हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। तो अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच का बॉन्ड किस तरह का है। तो ये रीडिंग आज उसी के बेस्ड पे होने वाली है। तो आप लोग जिसे भी मानते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, और ये रीडिंग अगर आपके पास आती है तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर रेजोनेट करती है तो आप लोग इसको लाइक करना और कमेंट करना ताकि मुझे पता चल सके। तो यहाँ पे ना थोड़ा कार्ड्स मैंने पहले निकाले ना ताकि टाइम बचे, तो क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। और यहाँ पे ना मैं रीडिंग करने से पहले मतलब ये बता दूँ कि ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके मतलब क्रश, लाइफ पार्टनर, मैरिड, अनमैरिड, मतलब जिस किसी भी तरह के ये रिश्ते में आप हैं, ये कार्ड मतलब ये रीडिंग उनके लिए है। सो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन और पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये जो ये कार्ड्स है ना, मतलब इस स्प्रेड में ना देखो मेजर अरकाना के इतने सारी कार्ड्स हैं। मतलब देखिए, द मैजिशियन, द लवर्स, हैंगमैन, मतलब कार्ड तो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देखना चाहती मतलब दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना देखिए, कुछ लोगों का ना रिश्ता काफ़ी अट्रैक्शन वाला है। ठीक है, इस रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं लग रहा, बल्कि एक ना एक बहुत बड़ा सोल कनेक्शन भी दिख रहा है इस मतलब इन कार्ड्स में। कार्मिक लेसन भी दिख रहा है और लाइफ चेंजिंग बॉन्ड भी है मतलब कार्ड्स कई तरह के जो उम, मतलब एनर्जीज हैं वो दिखा रहे हैं। देखो, इस रिश्ते का जो असली बॉन्ड है ना, जो असली बॉन्ड है वो ये है कि आप दोनों का ना जो रिश्ता है कि वो बहुत ही गहरा है, रूहानी। ठीक है, मतलब ये ऐसा रिश्ता है जहाँ से आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्शन फील होता होगा, बहुत प्यार है, ऐसा लगता है कि जैसे आपका इनका कई जन्मों का रिश्ता है। ऐसा कुछ सोल कनेक्शन जैसा ये रिश्ता दिखाता है। ठीक है, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर सोल कनेक्शन का है और कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ ट्विन फ्लेम भी है। यहाँ ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। ठीक है, मतलब कुछ ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है ना, मतलब इतना गहरा अट्रैक्शन होता है कि इतना गहरा होता है, उसके लिए एक अलग से बनाऊंगी मैं। ऐसा गहरा रिश्ता है कि जहाँ पे ना इंसान उसको छोड़ भी नहीं पाता और साथ रह भी नहीं पाता। मतलब एक दूसरे की एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी हाई वाइब्रेशन होती है कि एक दूसरे की एनर्जी ये हैंडल ही नहीं कर पाते। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी ट्विन फ्लेम में जो हमारी डीएफ होती है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल पार्टनर होती है वो थोड़ा जल्दी अवेकन हो जाती है और वो जल्दी स्पिरिचुअल हो जाती है, अपने ऊपर काम करती है, तो वो काफ़ी कुछ पहले इस होती है। और हमारे इसमें जो दूसरा पार्टनर होता है, यानी एनर्जी बेस्ड किसी, ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है। ये एनर्जी डीएफ और डीएम में होती है। वो लड़के में भी वो एनर्जी हो सकती है, लड़के में भी, लड़की में भी हो सकती है, दोनों में। तो उसमें होता क्या है कि और लड़का जो मतलब जो डीएफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कह लो, या उतना स्पिरिचुअल नहीं होता है, बहुत ज़िद्दी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीएफ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ना
उस तरह का अट्रैक्शन और उस तरह की फीलिंग है जहाँ एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत तड़प है, एक दूसरे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती, जैसा लोगों को लगता है। आजकल हर कोई बोल देता है कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है लोगों को समझ आए और उस चीज़ को लोग मतलब उस रिश्ते को मतलब पहली बात तो एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? मतलब तो यहाँ पे जो है एनर्जी वो बिल्कुल ट्विन ट्विन फ्लेम सोलमेट टाइप का कुछ कार्मिक है पैटर्न, ठीक है? एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और जज्बात भरे पड़े हैं। ये बॉन्ड बहुत ही पावरफुल है। इस रिश्ते में एनर्जी है जहाँ आप दोनों मिलकर ना कुछ भी मैनिफेस्ट यानी कि कुछ भी पा सकते हैं। पूरी तरह से मतलब मैं ये कहूँ कि आप लोग में इतनी पावर है ना, तो आप अपने रिश्ते का पूरा भविष्य चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जब ट्विन फ्लेम कहते हैं ना एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, तो मतलब ऐसी एनर्जी है जो एक दूसरे के मिल करके ना अगर वो चाहे तो इस रिश्ते को मतलब अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते, ऐसे रिश्ते को पा सकते, मतलब जहाँ पे रिश्ता दोनों की लाइफ ना पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। इतनी हाई वाइब्रेशन और इतनी प्योर और इतनी दर्दनाक स्टोरी होती है ट्विन फ्लेम की, ठीक है? तो जो ट्विन फ्लेम है, ताकत तो पूरी रखते हैं, हर कुछ कर सकते हैं इनमें इतनी, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो देखो, ये मतलब इस रिश देखो, ये ना ये भी कहता है कि इन दोनों के पास रिश्ते को बदलना मतलब बनाने और बिगाड़ने का भी, मतलब ये ऐसा रिश्ता है कि जो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ऐसा है। तो आप लोगों का जो देखो, यहाँ पे हैंगमैन फिलहाल ये रिश्ता मतलब देखो जुपिटर, मतलब यहाँ पे ना एक कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ना आप लोग थोड़ा कुछ कुछ एनर्जी ऐसी जो ब्लॉक्ड लग रही है, जो काफ़ी ब्लॉक्ड है, मतलब एक मतलब कैसे डिस्क्राइब करूँ, मतलब जैसे ऐसा होता है कि एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं ना, ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ना मतलब ना होता ना चीज़ ना आगे बढ़ पाना, ना किसी और ना ही उस चीज़ को कैरी कर पाना, यानी इस रिश्ते को ना आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना उसको साथ लेके चल पा रहे हैं। मतलब मतलब हो सकता है कोई एक या फिर दोनों ही को लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस रखना पड़ रहा है। इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे कोई कई लोग ना इस रिश्ते में थक चुके हैं। उनके अंदर अब पेशेंस खत्म हो गया है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। मतलब कुछ लोग अभी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो वो एक जगह पे रुक के सोचने की मतलब इस पोजीशन पे है जहाँ मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना कि अगर मैं इसको देखूँ, एक दूसरे के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग ना ऑनेस्ट हो जाइए। आप लोग जो फ़ील करते हैं ना वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? पहले तो आप एक दूसरे से अपने दिल की बातें बोलें, कहें और जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करें। मन में रखने से कुछ नहीं होगा। जबकि आप लोग ना एक ऐसा नहीं है कि
देखो, यहाँ पे जो है कि कुछ के जो पर्सन है ना, मतलब बोलते नहीं, बताते नहीं, उसकी वजह से कुछ लोग रिश्ते में फँसे महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के बीच ना मैसेज और कॉल आने की बहुत मतलब ऐसा हो रहा है ना कि उनको ये लगता है कि इनसे बात करने का मन करता है। वो ऐसा सोचते हैं कि इससे बात करके ना कि बहुत सुकून मिलता है। इस रिश्ते में ना वो ये समझते हैं कि मतलब ये ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, जहाँ पे एक-दूसरे के लिए प्यार भी है, केयर भी है। उनको लगता है कि बॉन्ड एक ऐसा है ना जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में बिज़ी है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है? जहाँ एक-दूसरे के लिए प्यार है, उनको एक-दूसरे के लिए लगता है कि इस पर्सन के साथ हम बेहतर कर सकते हैं लाइफ़ में। ये बॉन्ड ऐसा है जहाँ एक-दूसरे के लिए बहुत केयर है, बहुत प्यार है, बहुत ही एक ऐसा रिश्ता जो जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा अ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को एकदम होता है ना कि जहाँ पे आपको कुछ मतलब जहाँ इंसान अपना फ़ायदा नहीं देख रहा है, सिर्फ़ देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ऐसे नहीं है जो सिर्फ़ गिवर है, सिर्फ़ उस रिश्ते में दे रहा है सब कुछ, उसका प्यार लुटा रहा है, अपने इमोशंस दे रहा है, केयर कर रहा है। तो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे बहुत ये बॉन्ड दिखाता है कि जहाँ एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट है, एक-दूसरे के प्रति काफ़ी पैशन है, एक-दूसरे को की मुश्किलों को बहुत समझने वाले हैं, जहाँ एक सोल कनेक्शन तो है ही, साथ-साथ जहाँ पे एक-दूसरे की को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोची जा रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर अ, ये लग रहा है कि मैं इसके साथ हूँ तो मतलब कुछ लोगों को ना खुद से प्यार हो रहा है, खुद से भी प्यार मतलब एक ऐसा सुकून भरा इसमें रिश्ता है जहाँ पर बॉन्ड एक दूसरे को ना आप कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को वैल्यू समझाते हो कि उनके रहने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है और दूसरे के एक दूसरे के प्रति ना आप ये समझ पा रहे हो, एक दूसरे को ग्रो कर रहे हो अगर मैं देखूँ तो। यहाँ एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं कुछ लोगों के, जहाँ पे प्यार भरी बातें हो रही हैं, कुछ लोगों की नई शुरुआत हो रही है और कुछ लोगों में काफ़ी डीप कनेक्शन है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे का के लिए मतलब टेक केयर करने वाले हैं। जहाँ पे मतलब इतना गहरा प्यार है, जहाँ सामने सिर्फ़ दे रहा है आदमी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है? और कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक कुछ लोगों में तो ऐसा बॉन्ड है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। उनको लगता है कि हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको लगता है कि एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आ गया है, जहाँ पर मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हाँ, मतलब ऐसा रिश्ता जहाँ पे कि कभी-कभी उनको लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के ना वो तुम्हारे पास चले आएँ, ऐसा। चाहते हैं उनको रिस्क लेने का मन कर रहा है इस बॉन्ड में। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे काम का प्रेशर हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बिज़नेस रिलेटेड कोई रुकावटें हो सकती हैं, ठीक है? जहाँ पे इंसान अपने बिज़नेस में, अपने करियर में, अपने कुछ ऐसी जगहों में फँसा पड़ा है जहाँ पर कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी सब कुछ छोड़ कर के ना वो आपके पास चले जाएँ। तो इस रिश्ते में ना एक-दूसरे के प्रति प्यार भी है, सम्मान भी है, केयर भी है, जहाँ पर ये भी दिखाता है कि अ, काफ़ी गहरा प्यार है एक-दूसरे के प्रति, बहुत ही स्टेबल मतलब प्योर लव, ठीक है? आप दोनों के पास इस रिश्ते को बेहतर बनाने की इच्छा तो है, लेकिन वो पैशन भी है बट बना नहीं पा रहे हैं।
मैं तो यही कहूँगी कि मतलब यूज़ योर ऑल रिसोर्सेज एंड टेक एक्शन। ठीक है? कुछ एनर्जी दे दो हैंग्ड मैन। ठीक है? हो सकता है कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर मतलब पेशेंस की ज़रूरत है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अब इसको सब कुछ छोड़ के ना भगवान के ऊपर डाल देते हैं। कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ पे चीज़ें लग रही हैं कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो ये कर सकते हैं। इनके पता है कि नहीं क्या करना है, इन्हें वो डिसीजन लेने की पावर भी है, इस रिश्ते को चलाने की भी पावर है, एक दूसरे के लिए प्यार भी है, पैशन भी, अट्रैक्शन भी है। बट कुछ ऐसा है जहाँ पर उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, जहाँ से वो मूव भी नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी है। ठीक है? और मतलब वो उनके मन में ना कभी-कभी अचानक से इतना गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ करें जो मतलब कुछ ऐसा कदम उठाएँ बिना सोचे-समझे कि जितनी रुकावटें हैं ना उन सबको पार करके कुछ भी कर जाएँ। मतलब ऐसा फ़ील करते हैं। मतलब उनको खुद को ना गुस्सा भी आता है कि जब मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट कोई ऑब्स्टिकल हमारे रिश्ते को मतलब नहीं रोक सकती। तो इस टाइप का अग्रेशन भी इनको कभी-कभी आता है। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इस रिश्ते में ना बहुत ही प्यार है, मतलब सेंसिटिविटी है, इमोशंस हैं। हाँ, एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के काफ़ी इमोशंस हैं जो इस रिश्ते को बेस्ट कपल बनाने की क्षमता है। जो भी ये लोग देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो बेस्ट कपल या बेस्ट पार्टनर्स की जो एक होता है ना परफेक्ट पार्टनर। देखो कई तरह के लोग होते हैं जिसमें कि कभी-कभी होता है कि इंसान होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोल पाते। कोई कभी-कभी इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते। तो कुछ तो है, पता नहीं क्या हो रहा है। भई, जो भी है, इतने अच्छे कार्ड्स में मतलब ये है कि ये रिश्ता ना कोई हवा-हवाई वाली बात तो मैं नहीं मानूँगी कि कोई ये सब बहुत ही गहरा रिश्ता है और उस गहरे रिश्ते में कोई ऑब्स्टिकल परेशान कर रही है। ठीक है? मतलब हो सकता है कि लगातार एक मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते से थक चुके थे ना, अब वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब इस रिश्ते पे मेहनत की जाए और उसके लिए वो रेडी भी हैं। सब कुछ हो सकते हैं बट एक ही मतलब मैं ये एडवाइस दूँगी कि ना आप ना इस अपने रिश्ते के साथ ना बहुत ऑनेस्ट रहिए। ठीक है? बी ऑनेस्ट विथ योर पार्टनर टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग्स। रिश्ता बेहद सच्चा है और अभी थोड़े हालात ऐसे अटके हुए ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से सब कुछ साफ-साफ शेयर करें, ऑनेस्टी से और एक दूसरे से बताएँ अपनी प्रॉब्लम, तो जो आप लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो दूर हो सकती है क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही लविंग केयरिंग वाला है, एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित हैं, लॉयल हैं, कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं लग रहा है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स हैं और कार्मिक रिलेशंस भी हैं इसमें। तो आप लोगों का बॉन्ड है तो बहुत अच्छा, जहाँ पर एक इंसान मतलब कोई पारिवारिक टेंशन हो सकती है, परिवार का कोई प्रेशर हो सकता है इस रिश्ते में, काम का, बिज़नेस का, कुछ ऐसा तो है जो ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक जगह रुका हुआ है जिसकी वज़ह से आप लोगों में मतलब बॉन्ड इतना प्यारा होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से दूर हैं। और वो दूरी ऐसा नहीं कि उनके बीच प्यार की कमी की दूरी है, ये दूरी है एक दूसरे का मतलब इस दूरी को मैं कहूँ कुछ अड़चनें हैं। प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार बहुत ही गहरा, रूहानी,
रिश्ता है आप लोगों का। आपका बॉन्ड बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है आप दोनों का। अभी कुछ रुकावटें हैं, तो देखते हैं अभी बाकी के कार्ड से कार्ड और निकालती हूँ। देखो भाई, इस रिश्ते में ना पेशेंस रखिए। ये आपने अपना काम कर दिया है, अब इंतज़ार कीजिए, चीज़ें आएँगी, ठीक है? हो सकता है अभी चीज़ें ऐसी लग रही हों कि मैं बहुत स्लो है, दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कब आएगी। इस रिश्ते का जो वो डिसाइड हो चुका है, बट अभी उसका मतलब आउटकम नहीं दिख रहा है, बट पेशेंस रखिए, आउटकम निकलेगा। कहा था ना, 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता है भई। पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ ना वही अब जो या तो कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का रिलेशन है, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ही, जिसमें से कि पार्टनर्स जो होते हैं ट्विन फ्लेम के, उसमें एक पार्टनर बड़ा होता है और एक पार्टनर छोटा होता है, ठीक है? तो और कुछ लोगों को जो की लाइफ में ना वो जो पुराना बॉन्ड, जो पुराना प्यार था ना, वो वापस फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? और आपने जितना भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड आप लोगों का है, वो बहुत प्योर है, वो आगे उसका अच्छा आउटकम आएगा। और इस रिश्ते में मतलब हो सकता है कि कुछ गिफ्ट का लेन-देन हो, मिलना-जुलना भी हो सकता है कुछ लोगों का। और दिखाता है कि यहाँ पर ना आपकी विश पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जहाँ पे कि आप लोग जब एक दूसरे से बात करेंगे, आप लोग की मुलाकात होगी, गिफ्ट्स शेयर होंगे, है ना? एक दूसरे से मिलने भी जा सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का भी है, और कुछ पिछले जिन लोगों का अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, उनकी भी एनर्जी है। तो वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है, और आप लोगों का बॉन्ड बहुत ही बेहतरीन है। तो ये रहे आज आपके जो है रीडिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर ये एनर्जी मैच करती है तो आप इसको लाइक करना, और अगर किसी के साथ भी रेजोनेट करती है, इतने लोगों में अगर किसी एक के साथ भी अगर ये रेजोनेट की, मतलब 10 लोग के साथ भी रेजोनेट हुई, तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ, जो सही एनर्जी आई है, तो मुझे इसके बारे में बताना। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने ऊपर ध्यान देते रहें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से बचें, ठीक है? और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं फिर से। हर हर महादेव।